हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम है मैथमेटिक्स की हमारी इस क्लास में। इस संख्या पद्धति पर आधारित देखिए ये सीक्वेंस और सीरीज का एक क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 इंटू 3 है यहाँ पे, प्लस 1/3 इंटू 4 है, प्लस 1/4 इंटू 5 है। ऐसे करके ये ऐसे आगे भी कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में जाके 1/99 इंटू 100 है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे अच्छे कंपटीशन में देखने को मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। इसको आइए हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि इस ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, बहुत थोड़े में इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम बड़ी चीज़ का डिसीजन लेंगे। मान लेते हैं हम 1 और 2 ही टर्म लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास 1/2 गुणे 3 है और प्लस में क्या है 1/3 इंटू 4 है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, 3 में से 2 घटाओ तो कितना मिला है 1, तो ऊपर भी 1 बैठा है। यहाँ देखिए 4 में से 3 घटाओ कितना आ रहा है 4 - 3। डिफरेंस सब में क्या आ रहा है 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर 1 इसके न्यूमरेटर में बैठा भी हुआ है। तो हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें। देखिए क्या कर सकते हैं, 3 में से 2 घट रहा है 1 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस फ्रैक्शन के पार्ट में लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस 1/3। आप चेक करिए जरा, इसका एलसीएम लेकर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 3 माइनस इधर 2 हो जाएगा। आप इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 × 1 = 3 माइनस 2/3 2 जा कितना होता है 6, और 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 1 ये क्या आएगा 2 × 3 आएगा। तो कहने का मतलब है कि हम 1/2 × 3 को इस टर्म में लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं। और ये काम हर एक ब्रैकेट के लिए होगा, यानी हर एक फ्रैक्शन के लिए ये काम होगा। तो आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमने इसको लिखा और प्लस लगा के इसको देखिए, इसको भी लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि 4 × 1 = 4 और ये 3 × 1 = 3, तो 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा ही होगा। अब देखिए इसका ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो पहला टर्म बच रहा है 1/2 और कौन सा बच रहा है 1/4, ये वाला बच रहा है। ये देखिए 1/2 बच रहा है और माइनस का 1/4 बच रहा है। देख रहे हैं, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 - 2/4 2 कितना होता है 8, तो 4 - 2 करिए कितना आएगा 2/8 1/4। मतलब हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, बिना कॉन्सेप्ट समझे हम पूरे क्वेश्चन को इकट्ठा तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन शॉर्टकट में, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यही हाल अगर हम यहाँ से यहाँ तक का अगर फैक्टर कर दें तो क्या आना चाहिए 2 क्या आएगा, पहले ब्रैकेट को देखिए 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, प्लस लगाएंगे तो ये 1/3 से शुरू होगा और 1/4 पे ख़त्म होगा, प्लस 1/4 से शुरू होगा 1/5 पे ख़त्म होगा, प्लस ऐसे ही चले जाओ। और ज़रा इसके एक पहले वाला अगर टर्म लिखोगे जो 98 और 99 वाला होगा तो कैसे लिखा जाएगा 98 ये हो गया माइनस 99। ठीक है 98, और ये अब हम ये वाला टर्म लिख रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए इसके जस्ट पहले यही वाला टर्म होगा जिसमें 98 और 99 हो, तो उसको भी लिख लेते हैं। और प्लस अब हम ये वाला टर्म यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको बताइए। ये टर्म हो जाएगा हमारा 1/99 माइनस 1/100। अब देखिए हम लोगों ने जब यहाँ देखा था तो पहला हमारा आंसर आया था और लास्ट वाला आया था, यानी पहले में से हम आखिरी वाले को घटा दिए थे, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो गए थे। तो वही हाल यहाँ पर भी होगा। देखिए माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से कैंसिल, माइनस का 1/4, इस तरह से सारी वैल्यू बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे 99 तक, और कौन बचेगा पहला और आखिरी ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/100। ठीक है, तो इसको हम जरा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 100, इसका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 50, और ये हो जाएगा 1, 50 - 1 कर लीजिए तो 49/100, 49/100 होगा। एक मिनट 49/100, इसका यही आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें ये 3 - 2 कितना आ रहा है 1। हाँ, एक तरह का और भी क्वेश्चन हो सकता है, अभी यही चीज़ ऐसे लिख जाता है यहाँ पे 2/, एक और प्रश्न हम लोग बना सकते हैं इस पर बेस 2/3 × 5। ठीक है, और प्लस 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9 प्लस डॉट डॉट करके, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ लास्ट में आके डॉट डॉट करके 2/, काफ़ी दूर तक जाते हैं, इसमें भी 99 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 99
मिलेगा ही मिलेगा, इनटू मिलेगा 101, क्योंकि देखिए इसमें दो दो का अंतर है। कितने कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है, 2 2 का डिफरेंस है, और ऊपर 2 बैठा हुआ है। जब ऊपर 2 बैठा रहेगा तो हम इस तरह से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही काम कर लेंगे। इसमें कौन सा आएगा? इसका आंसर क्या है? सबसे पहले तो हमें लगता है कि इसमें क्या किया जाए, इसको हम एकदम वैसे ब्रेक करेंगे जैसे उसको किए थे। तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। आप देखो यहाँ तो 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 2 इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 5 3 जा 15 इसके। तो ये भी इसी तरह से ब्रेक होगा पूरा का पूरा, 1/5 1/7 ऐसे करके, और ये पूरा वहीं तक ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 आएगा, और ये आएगा तुम्हारा कितना, माइनस का 1/101। ठीक है, अब इसको भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सारे मिडिल टर्म सब कैंसिल हो जाएंगे, पहला में से हम आखिरी को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह के सीक्वेंस के लंबे लंबे सवाल आते हैं, लगता है कि काफ़ी टफ है और छोड़ के चले आते हैं, तो छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, लंबे क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक ट्रिक रहती है। तो ये भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको आप अवश्य देख लें। और एक बात और भी है कि जो लोग मैथ के इंटरेस्टेड हैं, हमारे इस चैनल को चाहे सब्सक्राइब कर लें, मैथ में रुचि रखते हों, या कोई कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स हों, या जैसे हम लोग हैं, थोड़ा सा लगता है कुछ सवालों को देखा जाए जो अलग टाइप के हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ कुछ एडवेंचर मैथ में हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कई विविध प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, चाहे वो 12th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे कोई कंपटीशन के हों, चाहे यूपी टेट के हों, चाहे सी टेट के हों। हर तरह क्वेश्चन की जो वैरायटी होगी इस चैनल पे आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। थैंक यू।